Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2016 में आई हुई 10 क्लोवरफील्ड लेन जो एक थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 90% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमको एक लड़की जिसको मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड निभा रही होती है उनको दिखाया जाता है, जो अपने फियांसे को छोड़ के कंट्री साइड की तरफ अपनी गाड़ी में निकल जाती है। उनके फियांसे का रोल ब्रैडली कूपर यहाँ निभा रहे हैं, मगर हमको वो मूवी में नहीं दिखाए जाते। हमको उन दोनों का बस फोन के बीच में कॉन्वर्सेशन जो होता है वही हम सुन पाते हैं। इस सीन से हमको ये मालूम चलता है कि वो हर सिचुएशन से भागने को तैयार हो जाती है, जैसे कि चीजें जब भी मुश्किल हो जाएं। ये बात जानने और याद रखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस मूवी के दौरान उसकी पूरी जर्नी और उसके कैरेक्टर को समझ सकें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसको आगे चल के हमको उसके फाइनल डिसीजन वो क्या लेगी उसका भी मालूम चलता है। वो पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है और हम नोटिस कर पाते हैं कि उसको कोई थोड़ी दूरी से देख रहा होता है। मिशेल, जो उस लड़की का नाम है, उसका आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है दूसरी गाड़ी के साथ, और जब वो होश में आती है तो उसको पता चलता है कि उसके पैर चेन से बंधे हुए हैं और वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में ही होती है। यही नहीं, वो जॉन गुडमैन के अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर होती है। बेसिकली एक बंकर टाइप होता है, उसके अंदर होती है। जॉन गुडमैन का कैरेक्टर का नाम यहाँ पे हावर्ड होता है और वो असल में मिशेल को मारना नहीं चाहता है और वो उसके लिए बल्कि खाना लेकर आता है। मगर हाँ, वो उसको जान से तो नहीं मारना चाहता है, लेकिन उसकी बातों से और हरकतों से लगता है कि वो उसको वहाँ से जाने भी नहीं देना चाहता है। वो मिशेल को बताता है कि किसी प्रकार का अटैक हुआ है और उसने बल्कि उसकी जान बचाई, मगर हमको मालूम चलता है कि पेट्रोल पंप में जो इंसान मिशेल पे नजर रखा हुआ था वो हावर्ड ही था और उसी की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद उसकी जान बचाने वाली बात पे वो उसको वहाँ लेकर आया था, मगर मिशेल को अभी भी इस सारी चीजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। ऑलमोस्ट ये सारी मूवी बंकर के अंदर ही शूट हुई है, जहाँ ये दोनों तो हैं ही, मगर उनके साथ एक और आदमी एमेट नाम का भी होता है और वो सब अपने सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट हो वही करने का कोशिश करते हैं। हावर्ड बोलता है कि वो लोग बंकर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अटैक की वजह से बंकर के बाहर का सारा हवा कंटामिनेटेड, मतलब सांस लेने के लिए सेफ नहीं है। चीजें थोड़ी खराब होने लगती हैं जब मिशेल का हावर्ड पर से थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके पहले कि कुछ और हो, एक औरत जिसका नाम लेस्ली है वो उनके बंकर के दरवाजे पे आती है और उसकी स्किन पूरी जली हुई होती है। वो पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है और ये सब देख के थोड़ा सा हावर्ड जो बोला होता है उसके बातों पे थोड़ा यकीन होता है। इसके बाद इनके बीच थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होता है और हावर्ड मिशेल को बताता है कि वो वही था जिसकी गाड़ी से उसका टक्कर हुआ था, मगर वो पेट्रोल पंप पे उस पे नजर रखा हुआ था, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। आगे वो लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा ठीक से बिहेव करने की कोशिश करते हैं और इतनी छोटी सी जगह पे रहने की वजह से अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके एक बॉन्ड भी बन जाता है उनके बीच में। मिशेल के लिए फिर से ट्रस्ट टूटने वाली बात तब होती है जब उनका एयर फिल्टर अजीब हरकत करने लगता है तो उसको उसे रीसेट करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसी साइज की है जो डक्ट्स के अंदर फिट हो सकती है। जब वो एयर फिल्टरेशन के पास आती है तो उसको वहाँ किसी की इयररिंग्स पड़ी हुई मिलती हैं और ऊपर की तरफ जो खिड़की होता है वहाँ किसी ने हेल्प करके कार्व किया हुआ होता है, मतलब अपने नाखून से लिखा हुआ होता है, वो भी अंदर की तरफ से। मिशेल वापस आके एमिट को वही इयररिंग दिखाती है, ये सोच के कि वो हावर्ड की बेटी का होगा, मगर एमिट बताता है कि वो किसी और दूसरी लड़की जिसका नाम ब्रिटनी है उसका है, जो 2 साल पहले गुम हो गई थी। हमको एक फोटो दिखाई देता है हावर्ड और ब्रिटनी का और उस फोटो में ब्रिटनी ने वही टी शर्ट पहना हुआ होता है जो हावर्ड ने मिशेल को पहनने को दिया था मूवी की शुरुआत में, मगर ये टी शर्ट एक्चुअली में ब्रिटनी का भी नहीं होता। असल में ये टी शर्ट ओरिजिनली हावर्ड की बेटी का ही होता है। इस पता चले हुए बात से हमको अंदाजा लगने लगता है कि हावर्ड मिशेल को वहाँ क्यों लाया होगा। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि हावर्ड की बेटी और उसकी बीवी उसको छोड़ के चले गए थे और हमको इसका भी अंदाजा लग जाता है कि हावर्ड को देख के लगता है कि वो इस बात के सदमे से अभी तक उभरा नहीं है। वो उसकी बीवी के जाने के बाद अपना सारा समय बंकर को बनाने में लगा देता है उस अपोकलिप्स के लिए जिसके लिए उसको पक्का है कि वो आ रहा है। उसके बाद शायद वो लड़कियों को सिलेक्ट करता है, जैसे कि वो वहाँ पे पेट्रोल पंप में जैसे उसके ऊपर नजर रखा हुआ था वैसे ही शायद लोगों को उसने सिलेक्ट करने का डिसाइड करा होगा जो उसकी बेटी की तरह दिखे, जिसके बाद वो उनको बंकर में लेकर जबरदस्ती उनका केयर टेकर टाइप फादर डॉटर रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करता होगा, जिससे कि शायद वो अपनी बेटी की कमी को पूरा कर सके। इतना तक कि वो अपनी बेटी के पुराने कपड़े एंड टी शर्ट्स भी उन सबको पहनने को देता है।
ये तो ऑब्वियस है कि वो अपने तरफ से अपनी बेटी को खोने वाली चीज को पूरा करने का, मतलब उस कमी को पूरा करने का पूरा कोशिश करता है, मगर वो जो तरीका है उसका करने का ये चीज वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मिशेल हार्वर्ड से छिपके एमिट के साथ शावर कर्टन का इस्तेमाल करते हैं एक सूट बनाने के लिए, जिससे कि वो लोग वहां से बाहर उस कंटामिनेटेड हवा में सरवाइव कर सकें और वहां से भाग सकें। आगे चल के मिशेल और हार्वर्ड के बीच में कुछ बहस होने लगती है और वो एसिड से भरा हुआ बाल्टी लात मारती है हार्वर्ड की तरफ और वो उसके तरफ गिर भी जाता है और हर जगह एसिड फैल जाता है। इसके बाद वो अपना बनाया हुआ सूट लेके वहां से भागती है। मूवी की एंडिंग बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मगर जो बेसिक सवाल है इस मूवी का, जो इतना समय उसने बिल्ड करने में लगाया है, वो ये है कि क्या हार्वर्ड जो एलियन अटैक जो उसने बोला था कि हो रहा है, क्या वो सही में हो रहा है या फिर कुछ और है। जो भी हार्वर्ड ने अब तक ज्यादातर चीजें बोली थी वो सब तो सच हुई थी। जैसे ही मिशेल सूट पहन के बंकर से बाहर आती है तो उसको आसमान में चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसने कहा था कि बाहर का हवा कंटामिनेटेड है वो नहीं है क्या? तो मतलब हार्वर्ड जो एलियंस के होने के बारे में बोल रहा था, क्या वो भी झूठ है? आगे मिशेल एक ट्रक के ऊपर चढ़ती है आसपास देखने के लिए। ऐसा करने पे उसको कुछ आसमान में एक स्पेसशिप जैसा उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हार्वर्ड के बंकर के अंदर बहुत जोर से धमाका होता है और आग आसमान तक जाने लगती है, जिससे कि वो एलियन शिप का जो ध्यान है वो उसके तरफ खींचता है। हमको उस स्पेसशिप में जैसे कीड़े के टेंटिकल्स होते हैं वैसे ही निकले हुए दिखाई देते हैं और वह नीचे कुछ गिराता हुआ मिशेल की तरफ उड़ता हुआ आ रहा होता है। ये असल में एक तरह से पेट्रोल कर रहा है देखने के लिए कि जो लोग नीचे हैं वो सब मारे गए हैं कि नहीं, और उसके बाद वो लोग जमीन पे लोगों को हंट करने के लिए अपने ट्रूप्स को भी भेजते हैं। हार्वर्ड जो इन सब के बारे में पहले से बोल रहा था वो सब बात शायद सही है, मगर उसकी कुछ कुछ हरकतों की वजह से उस पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मिशेल हार्वर्ड के ट्रक की चाबी ढूंढने लगती है और उसको लेस्ली की गाड़ी खड़ी दिखती है। वो भागते हुए लेस्ली की गाड़ी की तरफ जाती है और गलती से मिशेल से लेस्ली की गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। वो अपने आप को बार्न हाउस के अंदर छिपाती है और फील्ड में से कोई चीज आता हुआ उसके तरफ उसको दिखता है। वो चीज गाड़ी के अलार्म की आवाज से गाड़ी के पास आती है और अब हमको असल में एलियन के होने का पहला झलक दिखता है। ये क्रीचर पहली वाली मूवी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है और वो भागते हुए और चिल्लाते हुए पास वाले घर की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचने से पहले ही उसको उस पूरे जगह पे एलियन स्पेसशिप ऊपर हवा में दिखता है और वहाँ बहुत अजीब तरह से ग्रीन कलर की लाइट दिख रही होती है। उसको स्पेसशिप में गैस जैसा कुछ आते हुए भी दिखता है, जिससे हार्वर्ड का जो बात है कि वहाँ का हवा असल में कंटामिनेटेड है वो चीज सही है। मतलब कुछ समय पहले भले ही वहाँ का हवा ठीक हो, मगर अब उस हवा की क्वालिटी खराब हो चुकी है और वो सांस लेने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिशेल हार्वर्ड के ट्रक के अंदर भाग के जाके छिपती है और वो एलियन क्रीचर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो शिप ट्रक को ऊपर के तरफ खींचने लगता है कि जैसे उसको वो खा जाएगा। ये चीज कितना अजीब दिख रहा है कि स्पेसशिप जैसा तो वो दिखता है मगर उसके टेंटिकल्स हैं जैसे कि वो जिंदा हो। वो एक मौली बनाने की कोशिश करती है ग्लव कंपार्टमेंट में पड़े हुए विस्की की बोतल से और शिप की तरफ फेंक देती है। मजे की ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये विस्की की बोतल वैसी ही है जैसा हमको मूवी की शुरुआत में मिशेल के पास देखा था हमने। हार्वर्ड ने जरूर ये तभी लिया होगा जब उसने मिशेल की गाड़ी को टक्कर मारा था और उसके बाद उसको अपने ग्लव कंपार्टमेंट में लाके छिपा दिया होगा। सो अब ऐसा लग रहा है कि हार्वर्ड ने सही में मिशेल की जान बचाई और अगर मिशेल उसकी फेक बेटी बन के वहाँ पे रहने का नाटक करती तो शायद सारी चीजें सही रहती। आगे हमको दिखाया जाता है कि मिशेल लेस्ली की गाड़ी को लेके वहाँ से भाग रही है और जाते हुए उसने एक मेल बॉक्स को गिरा दिया है जिसमें 10 क्लोवरफील्ड लेन लिखा हुआ होता है। आगे रेडियो पे सुनाई देता है कि बेटन रूज अब सुरक्षित है मगर ह्यूस्टन में अभी भी मदद की जरूरत है। मिशेल को एक क्रॉस रोड मिलता है जिसमें सीधा रास्ता बेटन रूज की तरफ जाता है जो एरिया सुरक्षित है और लेफ्ट में ह्यूस्टन की तरफ जहाँ पे लोगों को अभी भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो उस क्रॉस रोड पे 2 सेकंड के लिए रुकती है और सोचती है और ह्यूस्टन की तरफ गाड़ी मोड़ देती है। आसमान में लाइटनिंग होती है और उसकी वजह से हमको और बड़ा साइज में एलियन शिप उनकी तरफ आता हुआ दिखता है। मूवी की शुरुआत में जो मैंने कहा था कि मिशेल का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो चीजों को मुश्किल होते ही उनसे भाग जाती है, मगर जब वो ह्यूस्टन और बॉस्टन रूज के क्रॉस रोड पे होती है तो वो सुरक्षित जगह जाने को चूज करने की जगह ह्यूस्टन की तरफ जाके मदद करने का सोचती है। मतलब एक तरह से इस एक्सपीरियंस ने उसको अंदर से ही बदल दिया था और वो अब काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अब वो मुश्किल चीजों से नहीं भागती।
थी। अब मेन सवाल की बात करें तो इस मूवी का बाकी के क्लोवरफील्ड मूवी से कुछ लेना देना है कि नहीं। इस मूवी का ओरिजिनल नाम द सेलर रखा गया था, जिसके बाद उसको बदल के इस मूवी का 10 क्लोवरफील्ड लेन नाम रखा, जिससे कि ये मूवी चल सके। मोरओवर ये पुराने वाले मूवी के पैरेलल में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ क्लियरली दिखाया गया था कि मिशेल के हाथ में समवॉट कंपैरेटिवली नया आईफोन है। एक और बात ये है कि इसमें जो एलियन क्रीचर है वो पुराने वाले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। एक ही चीज है जो दोनों शायद पुरानी और इस वाली मूवी को जोड़ सकती है, वो ये कि हार्वर्ड को इतना सब पहले से कैसे मालूम है, और वो शायद इसलिए कि हम एक लेटर जो हार्वर्ड के लिए आया था बोल्ड फॉर्च्यूरा की तरफ से, वो हम देख सकते हैं जब मिशेल को वो मिलता है, जब वो एयर फिल्टर को ठीक करने की कोशिश करने के लिए वहाँ पे जाती है। और ये कंपनी पुराने वाले क्लोवरफील्ड में थी। और एक और चीज है जो पहले वाले मूवी में था कि जो अटैक है वो गवर्नमेंट ने उसका नाम क्लोवरफील्ड रखा था और हार्वर्ड 10 क्लोवरफील्ड में रहता है, तो शायद हार्वर्ड ने ही ओरिजिनली उसका नाम क्लोवरफील्ड रखा होगा जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। इससे ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह से मूवी बनाने वालों ने दोनों को जोड़ने की काफी कोशिश करी है। आपको क्या लगता है कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।